हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे ओड टू ऑटम का थर्ड स्टैंजा, जिसमें पोएट ने हमें बताया है द सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग ऑफ ऑटम के बारे में। तो पहले दो स्टैंजाज में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पोएट जो है वो ऑटम की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में सीनिक ब्यूटी, सेकंड स्टैंजा में ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया गया और हमने डिस्कस किया किस तरह से विनोर, रीपर, ग्लीनर और साइडर प्रेसर के रूप में पोएट ने ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया था सेकंड स्टैंजा में। तो यहाँ थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं अबाउट द म्यूजिक ऑफ ऑटम सीजन। तो जनरली म्यूजिक के लिए कहा जाता है कि स्प्रिंग सीजन का अपना एक म्यूजिक होता है, एक ब्यूटी होती है, एक स्पेशल संगीत, एक म्यूजिक, एक ट्यून स्प्रिंग सीजन में होती है। लेकिन यहाँ पर जॉन कीट्स ऑटम सीजन के म्यूजिक के बारे में हमें बता रहे हैं कि ऑटम का भी अपना एक म्यूजिक होता है। तो लेट्स सी किस तरह से पोएट ने सारी बातें यहाँ पर कन्वे की हैं। दैट वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, where are they? So पोएट ये कहना चाह रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है और ये भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि where are the songs of spring? तो ऑफ कोर्स जो ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन में हमें स्प्रिंग के सॉन्ग सुनाई देने वाले नहीं हैं। तो ये कहता है yes, where are they? It means the poet is trying to say that the songs of springs have gone, कि स्प्रिंग के सॉन्ग तो स्प्रिंग सीजन के साथ चले गए। अब वो ऑटम सीजन में हमें स्प्रिंग के सॉन्ग सुनाई देने वाले नहीं हैं। यस, तो इसलिए पोएट ये कह रहे हैं वेयर आर दे? यस, दे आर नॉट हियर, दे आर गॉन। वो स्प्रिंग के गीत जो हैं वो तो अब जा चुके हैं और वो हमें अब सुनाई देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए पोएट ये कहता है थिंक नॉट ऑफ देम, तो उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू। भाई उसके बारे में, यानी स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, दैट मीन्स यू हैव योर ऑन म्यूजिक। भाई तुम्हारा अपना एक संगीत है। ये ऑटम सीजन का अपना एक संगीत है, अपना एक म्यूजिक है। तो ऑटम सीजन में हमें स्प्रिंग के म्यूजिक या स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। When barred clouds bloom the soft dying day, barred clouds that means scattered clouds, बिल्कुल थिन छितराए हुए, जिनके बीच में से जो सनलाइट है, सन रेज हैं, वो ऐसे छनती हुई सी होती, शिफ्ट होती हुई नीचे आ रही हैं। तो when barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, तो रोजी ह्यू का मतलब होता है कलर। तो जिस तरह से जब चितराए हुए बादलों में से वो सनलाइट निकल करके आती है और स्टबल प्लेन्स, तो स्टबल का मतलब होता है स्टम्स, ठूंठ। जो फसल काटने के बाद में जो नीचे स्टम्स, जो ठूंठ बच जाते हैं, तो उनको बोला जाता है स्टबल। तो जब उन छितराए हुए बादलों में से वो सनलाइट निकल करके आती है और उन स्टेबल प्लेन्स को, यानी उन खेतों को, उन मैदानों को बिल्कुल एक गुलाबी छटा, एक रोजी कलर से रंग देती है, तब ऐसे एक एटमॉस्फेयर में, तब ऐसे एक वातावरण में हमें ऑटम का संगीत सुनाई देता है। यानी कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं जब वो शाम का समय होता है, जब वो इवनिंग टाइम, जब वो पूरा खेत, पूरे मैदान जब उस रोजी, उस गुलाबी छटा से रंग जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तब हमें ऑटम का संगीत सुनाई देता है। यस, और वो क्या वेलफुल कॉयर, जो नेट्स होते हैं, पिस्सू, तो तब हमें ऑटम का संगीत सुनाई देता है। तो और वो भी कहां से? अमंग द रिवर सैलोज। सो नेट्स mourn in wailful choir among
the river shallows. Yes, small nets. जो नेट्स का मतलब होता है पिस्सू, जैसे क्रिकेट होते हैं, झिंगुर होते हैं, वैसे ही ये नेट्स भी उसी तरह के हैं। जैसे अंधेरे में जब हम झाड़ियों के पास से निकलते हैं तो हमें एक टर टर सी आवाज, एक आवाज हमें झंझनाती हुई आवाज सुनाई देती है, और वही एक्चुअल में आवाज है इन नेट्स यानी पिस्सुओं की। सो when small nets mourn in a wailful choir, तो मौन मतलब जैसे इनका गीत जो है वो विलाप करता हुआ सा गीत ऐसा सुनाई देता है, कोई सैड सॉन्ग की तरह हमें लगता है। when small nets mourn in a wailful choir among the river shallows, तो हम रिवर सैलोज का मतलब नदियों के आसपास या नदी में जो झाड़ियां घास फूस वगैरह उगाती हैं, जो हर्ब्स या श्रब्स उगाते हैं, तो उनके लिए बात हो रही है। सैलोज घास फूस के लिए स्पेशली ऐसा कहा गया है। तो when small nets mourn, mourn मतलब जैसे रोना धोना विलाप करना, in a wailful choir, जैसे ग्रुप सॉन्ग हो रहा हो, choir यानी एक ग्रुप सॉन्ग की बात हो रही है, तो जैसे एक ग्रुप सॉन्ग हो रहा हो और सारे, क्योंकि ये जनरली आवाजें जो आती हैं इन झाड़ियों के बीच में से, जैसे खूब सारे जो नेट्स हैं वो एक साथ गा रहे हो, एक ग्रुप सॉन्ग चल रहा हो, तो ऐसा एक संगीत हमें इन रिवर सैलोज के बीच में, इन नदियों के बीच में जो झाड़ियां हैं, इनके आसपास जो झाड़ियां हैं, वहां से हमें ये सॉन्ग सुनाई देता है। तो इसलिए when small nets mourn in a wailful choir among the river shallows, तो उस समय, वो जो शाम का समय जब खेत और मैदान गुलाबी छटा से रंग जाते हैं, तब हमें ये पिस्सुओं का एक समूह गान सुनाई देता है, एक दुख भरा कोई सैड सॉन्ग सा हमें सुनाई देता है। और वो भी कैसे, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, यानी हवा के साथ ये भी कैसे, borne aloft यानी carried aloft and sinking, तो हवा के साथ जैसे इनका संगीत भी उड़ता हुआ और गिरता हुआ, वो जो अप एंड डाउन है, वो एसेंशन और डिसेंशन, वो आरोह और अवरोह हमें इनका सुनाई देता है। तो जैसे ही हवा चलती है वैसे ही इनका गीत जो है वो अप हो जाता है, एक एसेंशन उसमें आ जाता है, और जैसे हवा के साथ उठते हुए ये भी शायद तेज गाने लगते हैं, या उनका संगीत जो है वो तेज स्वर में हमें सुनाई देता है, और जैसे ही हवा धीमी होती है, कम होती है, तो इनका संगीत भी धीमा हो जाता है। तो यस, ये नेट्स का संगीत ऑटम का संगीत है। ये नेट्स का गीत, ये जो नेट्स का सॉन्ग है, यही ऑटम का सॉन्ग है। और यही नहीं, और उसके अलावा हेज क्रिकेट्स, यस, हेज क्रिकेट्स सिंग। तो हेज क्रिकेट्स क्या हैं? ग्रास हॉपर्स, टिड्डे जिनको हम बोलते हैं। तो टिड्डे भी जो है, उनका संगीत भी ऑटम का संगीत है, वो भी ऑटम सीजन में ही हमें सुनाई देता है। तो हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट whistles from garden croft, और not just these। अच्छा, इसमें एक चीज और पोएट ने हमें बताई है, ये जो लैम्स हैं, यानी कि जो भेड़े हैं, that fully grown lambs, ऐसा भी पोएट हमसे कहते हैं, and fully grown lambs loud bleat from hilly bourne, यानी पहाड़ियों से, किसी पहाड़ी बाउंड्री, किसी पहाड़ी मैदान, पहाड़ी इलाके से भेड़ों की आवाजें हमें सुनाई देती है। तो ये भी ऑटम का ही तो गीत है। ऑटम सीजन में हमें ये सब सुनाई देता है। वो भेड़ों की ग्रुप में जो हमने देखा है, जो भेड़े हैं वो शीप है, कैसे एक झुंड में जाती है, और उनका गीत हमें किसी पहाड़ी से सुनाई देता है। तो ये भी ऑटम का सॉन्ग है। और ऐसे ही हेज क्रिकेट सिंग, जो अभी मैंने कहा था, टिड्डे जो हैं वो गाते हैं, उनका संगीत हमें सुनाई देता है। और with treble and now with treble soft the redbreast whistles from garden croft,
और ऐसे ही बिल्कुल ट्रिबल सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट ट्रिमुलस बिल्कुल कंपन करती हुई आवाज के साथ जो रेड ब्रेस्ट है जिसे हम बोलते हैं रॉबिन बर्ड, तो रॉबिन बर्ड की आवाज भी उसकी वो विस्लिंग सा साउंड जो बिल्कुल विस्लिंग सिटी बजाता हुआ सा जो म्यूजिक है जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है किसी गार्डन किसी बगीचे से किसी बाग से। तो ये चारों तरफ से हमें अलग अलग तरह का संगीत ऑटम सीजन में भी सुनाई देता है कि कहीं पे सुओं का संगीत है, कहीं उन नेट्स का म्यूजिक है, तो कहीं लैम्स फुली ग्रोन लैम्स यानी कि भेड़ों का संगीत है, कहीं उनकी आवाज है, तो कहीं ग्रास हॉपर्स हेज क्रिकेट्स कहीं उन टिड्डों की आवाजें आती हैं, तो कभी रॉबिन बर्ड जो है वो अपना गीत सुनाता है। एंड द गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काईज, और इसी तरह से फिर जो स्वॉलोज हैं जिनकी बात हो रही है, गैदरिंग स्वॉलोज, जब ये हवा में उड़ते हैं, जब ये हवा में ऊपर उठते हैं तो इनकी वो चहचहाने की आवाज वो भी हमें ऑटम सीजन में ही तो सुनाई देती है। तो ये ऑटम का अपना एक स्पेशल एक विशेष संगीत होता है। ऑटम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है, इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक म्यूजिक है और ये स्प्रिंग के म्यूजिक से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से ऑटम को बिल्कुल अलग ढंग से यहाँ पर जॉन कीट्स ने प्रेजेंट किया है कि किस तरह से ऑटम सीजन जो है अपनी एक स्पेसिफिक ब्यूटी लिए हुए है, ऑटम सीजन अपना एक स्पेशल म्यूजिक लिए हुए जो स्प्रिंग की ब्यूटी और स्प्रिंग के सॉन्ग्स और म्यूजिक से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से जॉन कीट्स ने ऑटम सीजन को इस पोएम में बड़े ब्यूटीफुल मैनर में डिस्क्राइब किया हुआ है। आई थिंक ये पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई है अब आप लोगों को। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल एंड इजी मैनर। तो इसी तरह से अगली पोएम्स के लिए और बाकी जो भी हमारे सिलेबस में है, कोर्स में है, उनके लिए देखते रहिए अगले वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।